जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अरे टिल्लू, क्या हुआ आज? कैसे ये साइंटिस्ट बने हुए घूम रहे हो? सर मैं फिजिक्स पढ़ के आ रहा हूँ। तो फिजिक्स पढ़ के आ रहा हूँ तो न्यूटन क्यों बन गया? नहीं सर, वो मैंने सुना था ना, न्यूटन के सर पे ना सेब गिर गया था। तो न्यूटन के सर पे सेब गिर गया था तो फिर उससे क्या मतलब है? सर न्यूटन है ना, इस तरह लगता था जैसे मैंने 20 रख रखा है। ये सिर पर रख क्या रखा है तूने, नालायक? सर ये मैंने बहुत सारे कपड़े उपड़े सब कुछ रख रखे हैं। वे तो क्यों रख रखे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे कपड़े वगैरह। न्यूटन के सर पे सेब गिरा, ठीक है, न्यूटन ने फिजिक्स सिखा दी, ठीक है, लेकिन तूने क्यों ऐसा अपना हाल बना रखा है? सर वो ऐसा है ना। हाँ, क्या है? कि हमारे ना घर जो हाँ हाँ। हमारे जो घर है ना। हाँ हाँ, बताओ। सर हमारे जो घर के ऊपर ना एक बेल लगी हुई है। किस चीज की? और वो जानते हैं आप, पंपकिन, कद्दू। हाँ हाँ। तो सर मैं ना उसकी दीवार के किनारे बैठ के पढ़ता हूँ। तो और आजकल उसमें ना बड़े बड़े कद्दू आ रहे हैं, पंपकिन आ रहे हैं। तो मैं उसके किनारे, दीवार के किनारे बैठ के पढ़ता हूँ, तो मेरे को ध्यान आया कि न्यूटन के तो सिर पे केवल सेब गिरा था। अगर मेरे सिर पे ऊपर से छत पे से दीवार के ऊपर हमें क्या कह रहा है? सर दीवार के किनारे के ऊपर से अगर एक भी पंपकिन गिर गया, एक भी कद्दू गिर गया, तो मैं तो गया। धूप सेकने के लिए वहां बैठा हूँ, तो सर पे ये लगा करके बैठा हुआ हूँ सर मैं। आपको दिखा नहीं सकता, अगर चाहो तो मैं आपको भी एक वीडियो भेज दूंगा सर क्लास के बाद में। मेरे ऊपर है ना, घर पे घर वालों ने ऊपर छत पे बेल लगा रखी है, नीचे से ऊपर तक चढ़ा रखी है, पूरी छत पे कद्दू रखे हैं, कुछ कद्दू कोने पे रखे हैं। एक भी टड़क गया, बंदर वैसे कूदते रहते हैं मेरे सिर पे, तो मैं तो नेक्स्ट क्लास नहीं आ पाऊंगा सर। अबे ठीक है ठीक है। तो वहां बैठ ही क्यों रहा? साइड को हो जा ना, छत पे ही जाके बैठ जा। मतलब रिस्क भी ले रहा है, ठीक है, और डर भी रहा है। छत पे जाके बैठ जा, धूप लेनी है तो, समझ गए? ये देखो, सही बात बता रहा वैसे। न्यूटन के सर पे सेब गिरा, अगर वो गिर जाता तो भैया थ्योरी नहीं आती न्यूटन की, है? चलो। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इफ नंबर इज ए बी, मतलब अभी तक हमने बहुत सारे नंबरों की बात करी थी, 50 के आसपास, 25 के, लेकिन अगर बहुत इधर उधर नंबर हो जाए, टू डिजिट नंबर है और थोड़ा दूर का हो जाए, जैसे हम मान ले के लगे कि 78 का स्क्वायर हो जाए, तो थोड़ा यहाँ पर ना कॉम्प्लिकेसी आ जाती है। क्योंकि हम जैसे क्या कर रहे थे अभी, इससे पहले वाले में, कि 78 - 25, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, 78 - 50 कितना आ रहा है? 28। अब इसका स्क्वायर करना है, तो ये थोड़ा अपने आप में फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसलिए ये वाली मेथड आपको दी गई है। वो वाली मेथड आपकी कब वैलिड है? ज्यादातर 50 के आसपास में नंबर हो, 65 तक, 70 तक चल जाएगा। उसके लिए हम लोग कब यूज करते हैं? 70 तक चल जाएगा उसमें। लेकिन अगर हमारा नंबर 70 से ऊपर चला गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, या बहुत नीचे की ओर चला गया, मान लीजिए हमारा 28 वगैरह इस तरह से हो गया, तो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये एक जनरल मेथड है जिसके द्वारा आप है ना किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं इस काम को। तो हमेशा ना ऐसे चीजों को सॉल्व करते समय कोई भी मेथड अगर हमारे पास दी हुई हो, जैसे यहाँ पर ये मेथड जो दी है वो कहा गया है कि ए बी का स्क्वायर किस तरह से होता है, तो मुझे इसमें जो लिखा गया वो लिखा गया, ए का स्क्वायर कर दीजिएगा, बी का स्क्वायर कर दीजिएगा, और 2 टाइम्स ए प्लस ए इंटू बी को बीच में रख दीजिएगा, कैरी ओवर यहाँ भी लेंगे। तो चलो मैं अपनी लैंग्वेज में देखते हैं, हम 17 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है। चलिए इसको देख लेते हैं, एनी नंबर की बात हुई है ना, तो 17 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। वैसे मुझे पता है इसका स्क्वायर होता है 289, देखते हैं हमारी बात सही होती है क्या। यहाँ पर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, सही है। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 1 × 7 × 2 कितना हो रहा है, 14। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे हम 14 की बात करेंगे तो 4 हमारे पास में यहाँ होगा और 1 हमारे पास में यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 289, बहुत सही भाई, बिल्कुल सही है। हमारा इधर का एक नंबर इधर चला जाएगा, दूसरा नंबर यहाँ चला जाएगा, क्लियर है। चलो एक आध नंबर और देखते हैं, एक दो नंबरों को और चेक करते हैं कि हमारी इस मेथड से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो फिर तो ये यूनिवर्सल मेथड है, फिर तो हम सारी और मेथड को छोड़ देंगे, ज्यादा अच्छा यही रहेगी, क्योंकि औरों को फिर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एनी नंबर वाला कॉन्सेप्ट अगर है तो फिर औरों को अडॉप्ट करना कर देंगे बंद, इसी के थ्रू करेंगे। चलो मैं
55 का स्क्वायर मान लो। वैसे मैं अपनी लैंग्वेज में देखूं तो ये होगा 25, और ये मैं जानता हूँ कि ये होता है, ये आप भी जानते हो कि इसका स्क्वायर करेंगे 25 और इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखते हैं यहाँ के हिसाब से। इसका स्क्वायर हुआ 25, बिल्कुल सही है। इसका स्क्वायर हुआ 25, बिल्कुल सही है। मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 5 × 5 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, ये 50 आएगा। तो 50 में क्या करना है, एक नंबर इसे देना, दूसरा नंबर इधर जोड़ना है। तो ये कितना हो रहा है, 3025। अरे वाह यार, ये तो कमाल की चीज है, ये तो सारे नंबरों से। ये तो मेथड सबसे बढ़िया मेथड लग रही है यार मुझे अब तक की। ये मेथड तो मुझे अब तक की सबसे बढ़िया नंबर की लग रही है, नंबर 1 मेथड है ये तो, मुझे तो लग रहा है। चलो देखते हैं, फिर से एक और देखते हैं। अरे वाह भाई वाह, सारी मेथड एक तरफ और ये मेथड एक तरफ, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, हमारे पास में नंबर दे दिया, मान लीजिए 65 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा साइज है इसका, मैं जानता हूँ अपने हिसाब से। क्यों, मैं पहले वो चेक कर लेता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। 25 और इससे नेक्स्ट होगा 42, देखते हैं कितनी जल्दी निकलता है। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 × 5 और आगे से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा। तो 0 यहाँ दे दीजिए, 6 यहाँ दे दीजिए, 60 ऐसे लिखेंगे तो 4225। अरे वाह वाह भाई वाह, टिल्लू बात समझ में आई सर, बिल्कुल मजा आ रहा है मेरे को, तो बहुत मजा आ रहा है। अरे चलो ठीक है, अगर तेरे को बहुत मजा आ रहा तो नेक्स्ट वाला भी लेते हैं। चलो 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 चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, इसको उठा लो। 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 9। अब बीच में फिट करना हमें, तो 3 × 6 × 2, ये भी 36 है इससे चांस, ये भी कितना 36 है। तो एक नंबर इधर आएगा, एक नंबर इधर आएगा, तो कितना होगा 1 2, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है 6 और 9, 1296। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। अरे वाह, ये तो भाई बहुत अच्छी मेथड है, ये मेथड मेरे को बहुत पसंद आई, ये तो कमाल की मेथड है। ये मेथड तो कमाल की मेथड है। इससे एक काम करते हैं, इससे ना बड़े बड़े वाले और भी सॉल्व करके देखते हैं, कुछ और बड़े वाले सॉल्व हो सकते हैं क्या। ठीक है, जो कुछ और हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं। चलो 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 चलो, ये तो कुछ और मेथड हो गई। 78 का स्क्वायर, ये तो बहुत मजा आ रहा है भाई इसमें तो। ये हो जाएगा आपका 64, इसका हो जाएगा 49, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 2 से मल्टीप्लाई, तो 56 × 2, 112, 112, ठीक है। तो 2 तो यहाँ दे देंगे एक डिजिट, और बचे हुए 2 डिजिट यहाँ पहुंचा देंगे, तो कितना हो रहा है 4806, 6084, 6084। बहुत बढ़िया, ये तो सुपर डुपर मेथड है भाई, ये वाली मेथड तो काम कर गई सब जगह पर। मेरे को तो ये वाली मेथड ज्यादा सूट कर गई हर तरह से, है ना टिल्लू। ये सब की। हाँ, तो मुझे भी पता थी ये मेथड तो, कि एक बहुत अच्छी मेथड है, तो इसीलिए इस वाली मेथड को ही अडॉप्ट करके चला जा सकता है हर जगह पर। क्यों बच्चों, ठीक है। चलो एक लास्ट और करके देख लेते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 84 का स्क्वायर हो जाता है। कैलकुलेट करिए इसी मेथड से आप लोग। 84 का स्क्वायर 16, 64, 8 × 4 × 2, कितना हो रहा है 64। 4 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा,
तो ये होगा 7056 7056। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। अमेजिंग, अमेज्ड। चलो सर, बहुत बढ़िया। टिल्लू, मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया। चल ठीक है बेटा, तो कल की क्लास अटेंड करनी है। कल नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।